नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा, कहानी, कहानियाँ जिसमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ पूजा सोनी और आपको सुना रही हूँ लेखक धर्मेंद्र सिंह तोमर जी की कहानी, जिसका शीर्षक है सावन की स्मृतियाँ। बेटे और बहू ने ममता के सारे बंधन तोड़ते हुए लाडो को मुंबई के एक वृद्ध आश्रम में सदा के लिए त्याग दिया। आगरा जिले के सुदूर अंचल में स्थित गांव में अपना बालपन जीने वाली लाडो कब ब्याह होकर मुंबई अपने पति के साथ आ गई, कब बेटा हुआ और कब वह बड़ा होकर पराया हो गया, पता ही नहीं चला। जब तक पति का साथ रहा, लाडो मुंबई में भी अपना ग्रामीण जीवन अनुभव करती रही। पति साथ मिलकर हर पर्व को हर्ष और उल्लास के साथ ग्रामीण रीति से मनाते थे। अल्प आयु में विवाह होने के कारण वह दोनों पति पत्नी से अधिक बाल सखा थे। सावन आने पर खुद अपने हाथों से लाडो के हाथों पर मेहंदी रचाते, खुद ढोलक लेकर बैठ जाते और लाडो अपनी मीठी आवाज़ में लोकगीत गुनगुनाती। लेकिन उनके दुनिया से विदा होते ही जीवन एकदम सूना हो गया। बेटे और बहू ने ऐसी आंखें फेर ली जैसे वे लाडो को कभी जानते ही ना थे। वृद्ध आश्रम आते समय अपने बैग में अपने पति की स्मृतियों के कुछ अवशेषों के साथ वह ढोलक भी अपने साथ लेकर आई थी, लेकिन उनके बिना ढोलक छूने का मन भी नहीं करता था। दोपहर का समय हो चुका था। भोजन करने के बाद वृद्ध आश्रम की महिलाएं वृद्ध आश्रम के बीच बने हुए बगीचे में दरी बिछाकर बैठी हुई थी। लाडो को बहुत उदास देखकर उनके साथ वृद्ध आश्रम में रह रही जमुना काकी ने कहा, लाडो रानी, कैसे उदास बैठी हो? जमुना काकी लाडो के पूरे जीवन वृत्तांत के बारे में जानती थी। लाडो ने बगीचे में लगे हुए आम के वृक्ष की ओर देखते हुए सूनी आंखों से कहा, काकी, उनके बिना ये पहला सावन है। सावन का सारा उल्लास उनके साथ ही चला गया। उन दोनों की इस बातचीत के बीच जमुना काकी के इशारे पर एक महिला अंदर से वही ढोलक उठाकर बगीचे में ले आई। जमुना काकी ने ढोलक लाडो के आगे रखते हुए कहा, आज अपने लिए नहीं, अपने उस बाल सखा के लिए गाओ लाडो। प्रेम कभी नहीं मरता लाडो रानी, वे यही हैं और तुम्हें गाते हुए सुनेंगे तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। उनके लिए ही गा दो, उनकी कसम है तुम्हें। लाडो धर्म संकट में फंस गई। आखिर उसने ढोलक उठाई और वृद्ध आश्रम के उस बगीचे में सावन के मधुर लोकगीत गूंजने लगे। झूला तो पड़ गए अम्बुआ की डाल पे जी, झूला तो पड़ गए अम्बुआ की डाल पे जी। हे जी कोई राधा को गोपाला बिना राधा को झूलावे झूला कौन, झूला तो पड़ गए अम्बुआ की डाल पे जी। ये कहानी यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे पूजा सोनी की आवाज़ में लेखक धर्मेंद्र सिंह तोमर जी की कहानी, जिसका शीर्षक था सावन की स्मृतियाँ। कहानी पसंद आई है तो लाइक और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।